आप जरा तवज्जो कहते हैं चलो ठीक है उन्हें मसीह बह के जलसा तो कर लिया, तुम हदीस सुनाती गल तो ठीक है, झंडे झंडियां लाइटां तो कोई नहीं सी, बाजार सी बात है। फिर अंदर जो दर्द है वो तो नहीं ना जाना पाया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, नबी पाक के ज़माने में कुरान कितने छपे हुए थे? कहता एक भी नहीं सी। मैं क्या क्यों? कहता नहीं मैंने पता। मैं क्या पता होता तो चवल नहीं सी तू मार। मैं बताता हूँ वजह यह थी कि उस वक्त वर्का नहीं था ज़्यादा, कभी कभार को वर्का मिलता था वरना वर्क था ही नहीं। पर चमड़े पर, हड्डियों पर, पत्थरों पर और चांदा और आग थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था। ये तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आपके ज़माने में ये वर्क को मंगाया गया, कुरान लिखा गया, 7 नुस्खे बनवा के पूरी दुनिया में भेजे गए और वही आज तक चल रहे। तवज्जो है ना? हाँ हज़रत उस्मान गनी, वरना उस वक्त तो वर्क ही नहीं था। मैं गल कर लग्या, मैं क्या मौलवी साहब ठंडे दिल ना सोच के जवाब दी, अल्लाह तेन हिदायत दे छे। जिस जमाने च कुरान लिखण वास्ते वर्का है नहीं सी, ये झंडियां की दुकान किहने बनानी सी? मैनूं तो दस देना जरा, कुछ हया कर लै, इस कौम को गुमराही करने लगा हुआ। हजूर के जमाने में झंडियां नहीं थी, हजूर के जमाने तू भी नहीं सी, झूठे। फिर कहते हैं तारी सा बड़ा खिंच के रखते हैं। अभी तो जब से इत्तेहाद आले सुन्नत का काम शुरू किया, मैं बड़ा अपना टेंपो लो कर दिता, नहीं तो तुहानूं पता जिहड़ा हशर इन्हां दा मैं करदा सी ना, समझ आई ना, गल च रस्सा पा के गुस्ताख नूं पूरे पिंड च मैं धोंदा हुंदा सी। पता है ना तुहानूं, इन्हां दा इलाज ये बनता है, हजूर ते दुश्मन नूं जरा दब के रखो, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं अगर किसी को समझ आ जाए, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला आप शहीद होते हैं तो कफन इतना था, अगर पाँव मुबारक पर देते तो चेहरे पर नहीं आता था, अगर चेहरे पर आता तो पाँव मुबारक नंगे हो जाते। मैं क्या मौलवी हो, ओए हजूर दा बुग़्ज़ दिल च पाल के फिरन वाले हो, मैनू सिर्फ इन्नी गल दस छड्डो, जे इस जमाने च कफन का कपड़ा पूरा नहीं सी हुंदा, बैनर तेरे प्यो ने बनाने सी। गल्लां करना है, शर्म नहीं आती? कौम को गुमराह करते हो, शर्म करनी चाहिए यार, शर्म करनी चाहिए ऐसे। ओ जी झंडी नहीं थी तो बैनर नहीं था तो फलाना नहीं था, तो मैं कहा तू भी तो नहीं था, जा तू नहीं होते। शर्म करनी चाहिए। ये सारा सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से दूर करने वाली बातें। अच्छा, जब ये नबी पाक के मिलाद की बात आए तो तब ऐसे कीड़े मकौड़े निकलते हैं, अपने पुत्र की मेहंदी होवे, अपने पुत्र की शादी होवे, ब्याह होवे, सारा कुछ जायज़। कहना नहीं यार जदीद जमाना हैगा तो चीज़ां आ गई तो चलो कोई खुशी मनाने च किहड़ा मना है। अपने मुंडे वास्ते सारा कुछ जायज़ है, तो जिहदे सदके रब ने सारा जहां बनाया है उन्हां वास्ते भी तो कुछ करना। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये छोटी बातें, कमज़ोर बातें और ये कमीने जहन में बातें आती हैं। आप तो हुजूर का लंगर खाने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा हैं ना, आप समझेंगे यार जब तक जो भी चीज़ नहीं थी, आप जब न जाए तो हराम, नहीं तो हम सजाएंगे, हम मनाएंगे हजूर का जश्न इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं बात ना सुनाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। किताब का नाम है सुबुलुल हुदा वर रशाद, उसके अंदर लिखा हुआ है एक अल्लाह का वली था साहिब हुजूरी बुजुर्ग, उसको ज़ियारत हुई नबी पाक की, तो कहा या रसूल अल्लाह, जैसे इधर देखें यानी मुल्क बने, हुकूमतें बनी, ठहराव पैदा हुआ, मुसलमानों के पास फरावानी आई है, तो अब ये ना हुजूर आपका मीलाद मनाते हैं बड़े जोश से, खरोश से, बड़े प्यार से, और लंगर भी और जलूस भी निकालते। हजूर तुसी खुश होंदे हो? अब ये सवाल है, इसका जवाब सुनिएगा। फरमाया कि तू ये पूछता पे भी जरा मिलाद मेरा करता है, मेरी विलादत की खुशी सेलिब्रेट करता है, मैं खुश होता हूँ या नहीं? फरमाया मन फरेहा बिना फरहना बेही। तर्जमा पंजाबी करांगा ताकि स्वाद आ जाए। फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है असी भी ओदे जम्मण ते राजी हाँ ना, जो हमारी विलादत की खुशी करता है सानू भी तो फिर उससे गुलाम ते खुशी होती है ना। मेरा ख्याल है अब इसके बाद तो हम सबको खुश होकर हजूर की आमद सेलिब्रेट करनी चाहिए। लेकिन बात कहीं दूर न चली जाए, जरा वापस भी पलटना है और बात भी सिरे भी लगानी है। मैं जो बात समझा रहा हूँ ना इस बात को समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब आमद हुई ना, अल्लाह ने पूरे साल में मुख्तलिफ यानी आहिस्ता आहिस्ता बारिशें बरसाई वक्फे के साथ, इकट्ठी आए तो सैलाब आते हैं जैसे हमारे मुल्क में आए, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और जिनके नुकसान हुए अल्लाह गैब के ख़जानों से पूरे फरमाए। लेकिन देखना आहिस्ता आहिस्ता बारिशें, हरियाई हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए, फल लग गए, फूल लग गए, जानवर खा खा के घाह मोटे हो गए, दूध बध गया, वो हर पासे। अरबों ने उसका साल का नाम पता क्या रखा था? आमुल फरहत वल इब्तिहाज, बहारों का साल। बहार तो होनी थी, हुजूर जो आए थे ना, ये बहारों का साल। और इधर देखें फिर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए, अल्लाहु अकबर,
नबी पाक की वालदा बयान कर दिया, लम्मा वुलिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मक़हूलन मख़तूनन मुतहहरन मुअम्मरन मुतहहरन और राफ़िअन यदैहि इला समा व साजिदा व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। अब इसका तर्जुमा भी समाअत कीजिए। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक की वालिदा माजिदा, आप पता क्या बयान करती हैं? बेटे मोबाइल से निकलिएगा, बहुत महंगी तकरीर है पुत्र, इधर वेख मेरे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बयान करती हैं, जब मेरे बेटे पैदा हुए, मेरे लफ्ज़ जब मेरे नूर नज़र, मैंने जब आंखों की जानिब देखा तो सुरमा लगा हुआ था, जिस्म की जानिब देखा तो जिस्म सुथरा था और खुशबू आ रही थी, सरे अक़दस की जानिब देखा तो तेल भी लगा हुआ, कंघी भी हो चुकी है। मजा लेना चाहिए इस बात पर। फरमाया नाफकती हुई और खतना शुदा मुस्तफा जलवा कर। दो तीन बातें समझने वाली। पहली बात, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सुरमा भी दाई लगाती है, साफ भी दाई करती है और सजा संवार के ना माँ की गोद में देती है। मैं हजरत पीर आशिक हुसैन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आशिकां दे आशिक हो, साबिर पिया दे नौकर हो, जरा गल सुनिया जे, अगर समझ आए ना। इधर मेरा सारे भरा वेखे जे, 4 साल गल है। उलमा ने सवाल उठाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, दाई सुथरा करती है, दाई सुरमा लगाती है, दाई का ब्याल सीधे करती है, दाई जिसम साफ कर दी है, दाई सजा सवार के ना माँ की झोली च रख दी। वेख तेरा लाल किड्डा सोहना है। आए आए कई पहुंच गए। कहा जब नबी की बारी आई तो अल्लाह ने ये खिदमत किसी दाई से क्यों नहीं ली? फरमाया अगर दाई सुरमा लगाती और सजाती संवारती तो कल को कहती मोहम्मद को मैंने सजाया है। अल्लाह ने फरमाया ना, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि यार साडा हुए थे सजावे दाई। फरमाया यार हमारा है तो सजाएंगे भी हम ना। जज़ाकल्लाहु खैर। बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? जज़ाकल्लाह। ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस।